जैसे अब तक पार्टी चल रही थी वैसे नहीं चलेगी। लेकिन अजय जी, सबसे पहले तो बधाई आपको इस ट्रिमेंडस विक्ट्री के लिए। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था 11 बजे। हाँ। और 11 से 11:30 के बीच में प्री पोल पे बात हुई। अब हम लोग पोस्ट पोल पे बात कर रहे हैं, रिजल्ट पे कन्वर्ट हो गया। आपकी बधाइयों के लिए दोबारा से शुक्रिया। अब भगवान करे आप इसी तरह से प्री पोल करते रहिए। पोस्ट पोल में हम लोग ऐसे मिलते रहे, मजा आते रहेगा। आप भी हंसेंगी, मैं भी मुस्कुराऊंगा। चरण सापरा भाई साहब बहुत अच्छे मित्र है मेरे। जम्मू कश्मीर के नामित लोगों का बात किया कि उन्होंने 5 सदस्यों को नामित करने का अधिकार ले लिया। तो चरणजीत सापरा साहब, पांडिचेरी विधानसभा जब बनी थी तो 30 के 30 सदस्यों को आपने नामित करने का निर्णय लिया था, जिसका संसद में हमने खुल के विरोध किया। तब मजबूरी में आपने निर्णय बदला, 30 सदस्यों पे चुनाव हुआ और 3 को नामित करने का निर्णय हुआ। तो नामित करने के लिए आरोप तो हम पे लगाइए मत। ये नामित करने का भी निर्णय आप ही के बनाए हुए कानून के तहत हुआ है। एक, अब दूसरी बात करते हैं। एक गाना याद आ रहा है मेरे, जब हम लोग टीनेज में थे, हम सुकेश वगैरह। गाना था, दिल है कि मानता नहीं। पता नहीं है इकोसिस्टम है कि मानता नहीं। हमने कांग्रेस को नहीं हराया है गरिमा जी, हमने कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराया है, जो पिछले 2 महीने से आपके चैनल पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडिटोरियल लिख के, बाकी जगह पे बैठ के विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक, ऐसे होगा वैसे होगा, मोदी का सूर्य ग्राफ डाउन हो गया तो ये हो गया, अब हरियाणा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद दिल्ली झारखंड में और झटका लगेगा, बिहार में सरकार गिर जाएगी। तमाम तरह के प्रेडिक्शन, एक हवा माहौल लोकसभा के टाइम से, वो इकोसिस्टम संविधान बदल देगा, लाल डायरी ठक 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 ठक, लाल डायरी भाजपा आएगी, संविधान बदल देगी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है जो जमीन पे लड़ती है, जिसका बखान आप कर रही थी अभी, उसमें मैं आता हूं। हमें शुरू से पता था ग्राउंड पे कि ग्राउंड में हम चुनाव जीत रहे हैं, हमें कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराना है। वो इकोसिस्टम जो आज गरिमा सिंह से ये कहता है कि जीती हुई बाजी हार गई कांग्रेस। कहां से जीती हुई बाजी थी भाई? यही तो इकोसिस्टम है कि हारे हुए को भी आज जीती हुई बाजी कह रही। अब आप थोड़ा सा कांग्रेस, आप आए उस जगह पर जहां मैं आपको लाना चाहती थी। अब देखिए, अब आप मुझसे कांग्रेस का इकोसिस्टम आप मुझ पर तहमत लगा देंगे, बाकी तमाम पत्रकारों पर लगा देंगे। नहीं थोप रहा हूं भाई, आप नहीं थोप रहा हूं, आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगे, आप वही बोलेंगी, भाई हमें फीडबैक मिलेगा। मैं आप पे कहां थोप रहा हूं? आप अपने पे क्यों ले रही है भाई? बिल्कुल, आप अपने पे क्यों ले रही है? मैंने आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया है। मैं कह रही हूँ कि सुबह नायब सिंह सैनी ये बात कह रहे थे कि अगर हार होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी नेचुरली नायब सैनी की जिम्मेदारी होती है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होती। He was not confident enough कि वो बीजेपी इतने बड़े मार्जिन के साथ, इतने ठीक-ठाक सीटों के साथ। आप नायब सिंह सैनी की बात कर रही हैं। प्री पोल 5 तारीख के दिन मैं आपके चैनल पर बैठ के बात कर चुका हूं कि सरकार हम ही बनाएंगे। नंबर मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने ये भी बोला था, मुझे अभी भी याद है, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे। वही होने जा रहा है। देखिए, हमने इकोसिस्टम के, कांग्रेस के इकोसिस्टम को हराया। कांग्रेस को तुम पहले ही आउट ऑफ द फील्ड मान रहे थे। अभी आप बोल रही थी कि बागड़ और देशवाल क्षेत्र में हमने क्या क्या किया, सुनिए। एक तो हमने ऐतिहासिक काम किया जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। तीसरी बार 3.0 बीजेपी बनने जा रही है, आज तक नहीं हुआ। ठीक है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। दूसरी बात क्या है? 2014 में 33% वोट के साथ हम 47 सीट लाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 14 रैलियां की थी, क्योंकि हमने प्रदेश में आज तक अपने दम पे सरकार नहीं बनाई। 2019 36.8% वोट के साथ हम 40 सीट लेके आए। नरेंद्र मोदी जी की रैली घट के हो गई 6, क्योंकि हम 5 साल के काम के बदौलत चुनाव लड़ने गए थे। 10 साल बाद 2024 मोदी जी की रैली हो गई 4, वोट प्रतिशत हो गया 40, सीटें हो गई 48। तो ये ग्राफ है एक्सीडिंग ग्राफ। क्यों है? क्योंकि ये 10 साल का काम बोलता है। भाई ये तो रिकॉर्ड है अजय, मैं तो खुद कह रही हूं। बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1,40,000 नौकरी। एक मिनट गरिमा जी, इतना तो बनता है, इतना तो बनता है। 1 मिनट, सापरा साहब को 6 मिनट दिया, मुझे 1 मिनट देना बनता है आपका। 1 मिनट, थोड़ा सा तो गुणगान करने दीजिए। 5 हो चुके आपके, आखिरी मिनट करने दे रही है। जी बस 60 सेकंड बहुत, कहिए ना प्लीज। 1,40,000 गांव में नौकरी दिया बिना खर्ची पर्ची के, नंबर 1। विकास का डेवलपमेंट दिया, जीडीपी बढ़ाया, जीएसडीपी बढ़ाया 3 गुने 2014 से लेकर अभी तक। पर कैपिटा इनकम बढ़ाई 3 गुने। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अर्थ फैक्टर, जो कि हरियाणा में एक बदलाव दिखा। अब टैक्स रेवेन्यू वगैरह छोड़ दीजिए, उससे बहुत टेक्निकल है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि हमने दूसरी चीज क्या इलेक्टोरली क्या किया।
40 सीटों में से 67 सीट्स हमने रिटेन की, दैट मीन्स 27 सीट्स। हर दूसरी सीट, थर्ड तीसरी सीट में से 2 सीट हमने रिटेन की है। नया सीट हमने 22 नए सीट जीते हैं। आप जो पॉलिटिकल और कल्चरल डिवीजन ऑफ हरियाणा कह रही थी 7 डिवीजन में, उसमें 5 डिवीजन में हम आगे रहे। मैं तो मैंने तो खुद कहा अजय, ये सारी चीजें मैंने बताई भाई, 67% रिटेन